तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप लोग को सीधे बोर्ड परीक्षा में आप लोग को ऑप्शन सहित देखने के लिए मिलेगा। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट है, पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सी में है ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दीज। पश्च दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पश्च दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, नन ऑफ दीज। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है गैस में। इससे क्वेश्चन और इस तरह से पूछता है कि प्रकाश की चाल दे देगा, पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है या सबसे कम किस में होती है, और ऑप्शन देगा कांच, हवा, पानी। तो गैस में सबसे ज्यादा होती है, तो हवा क्या है, एक प्रकार का गैस है, तो हवा में ही क्या हो जाएगा, सर्वाधिक प्रकाश की चाल होता है। और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से किरणें गमन करती है। तो प्रकाश से किरणें जो है गति करती है हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी पूछता है, जैसे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल किलोमीटर में पूछेगा कितना होता है, तो प्रकाश की चाल किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है। 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है। यदि प्रकाश की किरण मीटर्स में पूछे, तो प्रकाश की चाल मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रकाश की चाल पूछेगा मीटर में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में ही नहीं, बल्कि सौर लाइट में, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, ये सभी जगह पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, जिब्रेलिन है पादप हार्मोन। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए, संयोजकता निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना जरूरी होता है। जैसे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या दिया हुआ कितना, 12 है, और ऐसे 12 होता भी है। तो 12 का यदि परमाणु संख्या मैग्नीशियम का 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वही क्या होता है, इसकी संयोजकता हो जाती है। तो ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। यानी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2। यदि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में से दी हुई संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जो उसके बाद जो आंसर आता है वही मेरा क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलॉम, एम्पियर, ओम, ओम मीटर। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम होता है। यदि पूछे एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर है धारा का। एम्पियर किसका है, धारा का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, ओम मीटर है प्रतिरोधकता का। और ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। फिर से हम लोग देखते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु की संख्या टोटल कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन है तुम्हारा Fe, Cu, Ni, As। ऑप्शन जो होगा As हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। तो खुला परिसंचरण तंत्र तितली में पाया जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है।
यदि सिल्वर क्लोराइड का पूछेगा तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक हम लोग हिंदी में संकुचन प्रंकुचन भी कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 140 mmHg, बी में है 120 mmHg, सी में है 100 mmHg और 80 में है डी में है 80 mmHg। तो सिस्टोलिक जो होता है हम लोग का 120 mmHg होता है, लेकिन डायस्टोलिक जो होता है 80 mmHg होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तचाप जो होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। जो 120 होता है सिस्टोलिक, उसी को कहते हैं संकुचन प्रंकुचन, और 80 जो होता है हम लोग का डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म में टोटल 5 सतह होता है, लेकिन यदि प्रिज्म में बोल दिया जाए कि प्रिज्म में कितने फलक होते हैं तो फलक कितना हो जाता है? 12 फलक होता है। प्रिज्म में कितने सतह? तो 5 सतह। यदि फलक पूछे तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर और अनंत। तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु हो जाएगा, दूर के लिए हो जाएगा अनंत, और नजदीक के लिए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, और निकट के लिए हो जाता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी 3 आबंध होता है। तो 3 हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन के बीच पूछेगा तो ऑक्सीजन के बीच 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के बीच पूछता है तो हाइड्रोजन के बीच 1 बॉन्ड हो जाएगा। और तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन के बीच जो आबंध होगा 3 आबंध होगा, लेकिन ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध होता है, और हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध होता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? यह अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सभी किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यदि पूछे मानव हृदय की जो बाहरी आवरण जो होता है किस झिल्ली से ढका हुआ रहता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। यदि पूछे कि एक धड़कन कितना समय में धड़कता है? तो 0.8 सेकेंड में धड़केगा। 0.8 सेकेंड में धड़कता है। याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक? तो 4 कोष्ठक। मानव हृदय की जो बाहरी परत जो झिल्ली से घिरी हुई रहती है उसका नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। और 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। लेकिन यदि एक धड़कन पूछे कि एक धड़कन कितने समय में धड़कता है? तो 0.8 सेकेंड में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय कहने का मतलब सबसे अलग। तो खड़िया है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। लेकिन ये तीनों का जो सूत्र होगा तीनों का सेम होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा विजातीय यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है कांच की सिलाई, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। यानी प्रिज्म जो होगा मेरा वर्ण विक्षेपण को उत्पन्न करता है। प्रिज्म से और क्वेश्चन बनता है, प्रिज्म टोटल सतह की संख्या कितना होता है? 5। फलक की संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात जब पूछेगा, परमाणु संख्या हो जाएगा 8, लेकिन परमाणु भार की जब बात पूछता है तो हो जाएगा 8 12 16, यानी 16 हो जाएगा। परमाणु भार जो होगा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बीच कितना आबंध? तो द्विआबंध होगा। ऑक्सीजन के बीच कितना आबंध?
द्विवा बंध होगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, लेकिन ओजोन का सूत्र पूछेगा तो O3।